और इस मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण सिंह जुड़े हैं, साथ ही यतेंद्र जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कैबिनेट विस्तार किन मायनों में बेहद अहम होने वाला है? देखिए, अगर इस विस्तार की बात करेंगे तो ये केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको नहीं जोड़ना चाहिए। 2024 तक की इसकी तैयारी के तौर पर इसको देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मंत्रिमंडल बनाया है शायद ही कोई राज्य या क्षेत्र या समुदाय ऐसा बचा होगा जिससे मोदी मंत्रिमंडल में इस मंत्रियों को ना लिया गया हो। यानी कि एक साफ मैसेज जाति, क्षेत्र और राज्यों को देखने के साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखा गया है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाई एजुकेटेड प्रोफाइल संबंधित रखता है, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए, बिल्कुल निम्न स्तर के कह सकते हैं इन्होंने जीवन जिया हो, उस तरह के लोगों को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई। यानी कि एक बेहतर संतुलन मोदी मंत्रिमंडल की तरफ से इसमें दिखाया गया है कि आम आदमी से लेकर और जो प्रभावशाली या कह सकते हैं जो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी के जो लोग रहे हैं, जिनको काम करने का अनुभव है कि किस तरह से काम मंत्रालयों में किया जाता है और किस तरह से आम आदमी की अपेक्षा क्या हो सकती है, आम आदमी किस तरह से सोचता है, उसको क्या चाहिए, तो उन सब का बेहतर समन्वय इस मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में देखने को मिला है। और हर तबके को, हर समुदाय को, हर एरिया को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। और ऐसे ही अगर केवल एक छोटी सी बात की अगर उत्तर प्रदेश से देखेंगे, उत्तर प्रदेश से इस बार 7 मंत्री लिए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अहम भी है। इस बार 2000 कुछ समय के बाद ही उसमें चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ होंगे। तो चाहे वो कुर्मी समुदाय से हो, चाहे वो ओबीसी से हो या दलित से हो या ब्राह्मण वर्ग से हो, इन सभी को साधने की कोशिश की गई और ऐसे नाम लाए गए हैं जो बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन अपने एरिया में इनकी अच्छी पकड़ है, अपने समुदाय में इनकी अच्छी पकड़ है। और शायद इसी को बड़े लेवल पर देखेंगे केंद्रीय स्तर पर तो उसी फॉर्मूले को अपनाया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो बार बार मोदी सरकार कहती है कि विचारधारा के साथ साथ विकास को आगे ले जाने का काम यही लोग करेंगे जो कैडर के भी हैं। अगर वो कैडर के भी नहीं है तो उनको उस विचारधारा के अंतर्गत लाकर उनको मोदी। महिलाएं अपने कार्य के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति बहुत ईमानदार होती हैं, बहुत निष्ठापूर्वक काम करती हैं और एक से एक योग्य महिलाएं हैं जो आज चुनकर संसद में आई हैं। और मुझे खुशी है कि ऐसी मेरी बहुत सारी बहनों को जो बहुत योग्य हैं, अपने दम पर चुनकर आई हैं, अलग अलग राज्यों से आती हैं, उनको मंत्री परिषद में मौका मिला है और वो सभी बहुत अच्छा काम भी करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सुन रहे थे जो सीधे तौर पर बताती हुई कि किस तरह से जिस जिम्मेदारी को उनको दिया गया है वो पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया। हरदीप सिंह पुरी को आप देख रहे हैं जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है, उनको प्रमोट किया गया और इसके साथ ही जो ड्रीम टीम है उसमें किस तरह से कुछ नए चेहरे, जिसमें मीनाक्षी लेखी आप देख रहे हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी अनुप्रिया पटेल को हम सुन रहे थे जो ये कह रही थी कि नई जिम्मेदारी मिली और साथ ही महिलाओं की भागीदारी को लेकर उन्होंने अपनी बात कही कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए तो बहुत कुछ है जिसकी सराहना की जा सकती है। विपक्ष इस कैबिनेट रीशफल को किन नजर में देख रहा है? देखिए, विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि ताश के पत्ते की तरह फेंटा जा रहा है और जो मंत्री हटाए गए उनको लेकर के भी विपक्ष निशाना साध रहा है। हर्षवर्धन को हटाने पर कह रहा है कि जिम्मेदारी तो उच्च स्तर पे भी होनी चाहिए। हर्षवर्धन को इसलिए हटाया गया क्योंकि कोरोना से वो ठीक से निपट नहीं सके। सरकार कहती है कि कोरोना से हमने बहुत बढ़िया तरीके से निपटा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को ही हटा दिया गया। तो विपक्ष लगातार हमले कर रहा है सरकार पर और कह रहा है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये सही बदलाव नहीं है और बदलाव करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही थी। लेकिन बीजेपी के नजरिए से अगर आप इसको देखें, मोदी सरकार के नजरिए से आप देखें इसको, तो 5 साल किसी भी पूर्ण बहुमत की सरकार को मिलते हैं, जिसमें से 8 महीने 7 महीने ये सरकार काम कर पाई थी और पहली बार से ज्यादा बहुमत से देश की जनता ने इस सरकार को चुना था। 5-7 महीने बाद ही कोरोना आ गया। 1.25 साल से लगभग सरकार के जो विकास के काम है वो ठप पड़े हैं। उसकी वजह है चाहे आप रेल की पटरियां बिछाने का काम हो, रोड बनाने का काम हो, फैक्ट्रियां बनाने का काम हो या माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम हो, हर तरह से मुश्किल का सामना करना पड़ा। रेल को मुश्किल का सामना करना पड़ा, एविएशन सेक्टर को मुश्किल का सामना करना पड़ा और इसीलिए इसको गति देने और अगले 2 साल में सरकार के काम को आम जनता तक पहुंचाने, जमीन पर उतारने और लोगों तक पहुंचाने के लिए नए लोगों को आजमाया जा रहा है। आप देखिए, अश्विनी वैष्णव IAS अधिकारी
कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं, उनको रेल जैसा अहम महकमा दिया गया, आईटी जैसा अहम महकमा दिया गया, ताकि वो काम करके 2 साल में दिखाएं और जो गति धीमे हो गई थी रेल की उसको तेज करें। आप देखिए, कानून के जानकार हैं, LLB किए हुए हैं किरण रिजिजू, उनको कानून मंत्रालय का काम इसलिए दिया गया क्योंकि कई सारे मंत्रालयों में एक दूसरे के में अड़ंगा डालते हैं नीतियों को लेकर। बीच में समन्वय का काम कानून मंत्रालय करता है क्योंकि उससे ही लीगल राय मांगी जाती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कानून मंत्रालय का बहुत अहम रोल होता है। जिस तरह की याचिकाएं दाखिल होती हैं, सरकार का पक्ष वहां पर रखना होता है। इसके अलावा अगर आप बात करिए मनसुख भाई मंडविया, कोरोना काल अभी चल ही रहा है, तीसरी लहर को रोकना कैसे है, उपाय क्या करने हैं, ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर करना है, अगर बहुत बड़े पैमाने मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर रोक लहर को ही किरण रिजिजू को दिखा रहे हैं। उससे पहले अनुप्रिया पटेल को हम दिखा रहे थे लाइव। अनुप्रिया पटेल जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है इस बार, और इस वक्त अनुराग ठाकुर को, हरदीप पुरी को आप देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के बारे में पहली जब 2014 में सरकार बनी थी तब वो हिस्सा जरूर बनी थी, लेकिन 2019 में उन्हें मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जब विस्तार हुआ है पहली बार 2019 के बाद, उसमें अनुप्रिया पटेल को जगह दी गई है और ये कहा जा रहा है कि बेहद अहम है अनुप्रिया पटेल को अपना दल से शामिल करते हुए किस तरह से उन्हें मिनिस्टर बनाया गया है। और ऐसे में उनको जिम्मेदारी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण या महिला फेस होने के साथ ही उन्होंने खुद ये बात मानी है कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी कैबिनेट में बढ़ेगी और महिलाओं के कल्याण के लिए जो महिलाएं शामिल हुई हैं वो बढ़ चढ़कर अपनी बात को रख पाएंगी। तो लगातार वो तस्वीरें, अरुण आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, मैं लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारियां व्यूअर्स से साझा करना चाहती हूं। दरअसल अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे